हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं नर्सेज अब यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे CHO MP की एक वैकेंसी आई है जिसके अंदर दो मॉड्यूल है। एक है जिसके पास CCH का सर्टिफिकेट है और एक है जिसके पास फ्रेशर जो कि GNM और BSc पास आउट है या BMS जो कैंडिडेट है वो। इस पूरी डिटेल के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना। स्किप करोगे कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, फिर बाद में आप कमेंट करोगे तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। दूसरी बात यह है कि वीडियो आप देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो 80% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यार सब्सक्राइब कर लो, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। आपके पास लेटेस्ट अपडेट फुल नॉलेज के साथ आपको सबसे पहले दी जाती है। तो सबसे पहले ये वेबसाइट है, ये SAMS.COV.in, SAMS.CO.in ये इसकी वेबसाइट है, या फिर NHMMP.gov.in ये भी आप डालोगे तो भी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब जैसे अपन ने खोल रखा है सैम्स ये क्या है? ये एक एजेंसी है जो कि रिक्रूटमेंट पूरा प्रोसेस करवाती है और लास्ट में एग्ज़ाम भी यही कंपनी है वो कंडक्ट करवाती है। तो इस एजेंसी के थ्रू NHM जो है इन्होंने एक टेंडर दे रखा है MP में, UP में, ये दोनों जगह पर लगभग ये सैम्स कंपनी है यही इनका एग्ज़ाम करवाती है। तो इनका पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। जैसे आपको अगर प्रीवियस पेपर चाहिए तो जैसे MP और UP के अंदर जो भी एग्ज़ाम हुए उन सभी का अगर आप पेपर देख के और उनको अगर करके जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब अपन बात करते हैं जो कि वैकेंसी आई है। वैकेंसी है टोटल 3570 पोस्ट आई है और आज ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्रेस एडवर्टाइजमेंट है और यहाँ पर पूरा डिटेल इसके अंदर दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन प्रेस एडवर्टाइजमेंट को अपन क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड करने के बाद ओपन इसको कर लेते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अपन ने ओपन कर लिया है और इसके अंदर जो टोटल पोस्ट आई है वो है 3570, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेंगी। अब इसमें अपन स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 2 फरवरी 2020 से स्टार्ट हो जाएगा और 17 फरवरी 2020 तक इसकी एग्ज़ाम डेट, फॉरम डेट है अप्लाई करने की, वो रहेगी। अब इसमें जिसके पास दो फॉर्मेट रहेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के, जिसके पास CCH का सर्टिफिकेट है, मतलब जिन्होंने 2019 के बाद में पोस्ट BSc और BSc नर्सिंग पास आउट की है, एक तो वो कैंडिडेट हो गए। और एक कैंडिडेट वो है जिनके पास 2019 से पहले जिन्होंने पास आउट कर लिया और उनके पास CCH का सर्टिफिकेट नहीं है। तो एक हो गया वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब जिसके पास CCH सर्टिफिकेट नहीं है वो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम को फाइट करेंगे, सर्टिफिकेट है या नहीं है। सर्टिफिकेट नहीं है उनको वहाँ पर सर्टिफिकेट करवाया जाएगा। 6 मंथ का इसमें पूरा टाइम ड्यूरेशन होता है। और जिसके पास सर्टिफिकेट है उनको पहले प्रोविजनली अलॉटमेंट कर दिया जाएगा और प्रोविजनली जो अलॉटमेंट होगा उस टाइम पे पूरा जो इसमें जो बताया गया है 25,000 रुपये वो उनको नहीं दिया जाएगा। उस टाइम पे 15,000 रुपये उनको सैलरी दी जाएगी। जैसे ही उनको जो फाइनली जो सिलेक्शन जो लिस्ट होगी उसमें फाइनली सेलेक्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद में उनको 25,000 रुपये प्लस में PBI परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव वो होता है 15,000 रुपये, टोटल होती है इसमें 40,000 रुपये इसमें दिया जाएगा। अब अपन बात करें कि इसमें अभी तो 13% सीट है वो रिजर्व रखी है इन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और 33% जो सीट है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व इन्होंने रखी है। तो टोटल जो पोस्ट है वो 3570 इसमें पोस्ट हैं। और ये है अप्रैल और दिसंबर जो बैच, 2 बैच होंगे, एक अप्रैल बैच होगा और एक दिसंबर बैच होगा। 2 बैच के लिए इन्होंने ये रिक्रूटमेंट निकाली है। मतलब कि 2021 की पूरी वैकेंसी MP में CHO की कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगी। अब जो आएगी वो 2022 में ही आएगी। 2021 की टोटल जो वैकेंसी यहीं पर ही कवर हो जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देखें तो ये है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका भरा जाएगा। उसमें 100 एग्ज़ाम के टाइम पे आपके 100 क्वेश्चन होंगे MCQs टाइप के, और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 100 में से आपको 40% है वो क्वालिफाई करने के लिए लेके आने रहेंगे, और मेरिट में आपको पास आउट होने के लिए मेरिट के अकॉर्डिंग आपका क्वालिफाई होना ज़रूरी है। लेकिन जो इनकी अकॉर्डिंग जो क्वालिफाई है वो 40% इन्होंने दिया है।
अब उसमें एग्ज़ाम के अंदर पास होने के बाद में जैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी, जिसके पास CCS सर्टिफिकेट है उनको डायरेक्ट वहाँ पर ज्वाइनिंग दे देंगे, और जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उनके ऊपर ज्वाइनिंग तब देंगे जब उनके पास 6 मंथ का उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा देंगे। ट्रेनिंग करने के बाद में उनको एक एग्ज़ाम होगा 6 मंथ का, और 6 मंथ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उनको वहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद CCS का सर्टिफिकेट करने के लिए 6 मंथ का वहाँ पर ट्रेनिंग लोगे, उस टाइम पे आपको 10,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। अगर आप वहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी लेते हैं तो आपका उसमें से हॉस्टल जो चार्ज होता है वो आपसे कट कर लिया जाएगा 10,000 रुपये में से। अगर आपको रहना प्लस खाना सब कुछ मिलता है तो आपको वहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा। ये इसके जो रूल बुक है उसके अंदर पूरा लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। तो ये रूल बुक है, वहाँ से अपन ने डाउनलोड कर ली है, ओपन इसको कर लिया है। अब इसमें जो बताया गया है थोड़ा सा अपन ने पूरा डिटेल वहाँ पर देख लिया था। क्वालिफिकेशन में इसमें BMS भी है, GNM इसमें अलाउड नहीं होगा, और BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट है वो इसमें एलिजिबल रहेगा। और जिसके पास CCS सर्टिफिकेट नहीं है अगर वो कोर्स करना चाहेगा उसके लिए GNM कैंडिडेट है वो भी इसमें एलिजिबल रहेगा। तो उसमें अगर कोर्स करना है तो उसके लिए GNM पोस्ट BSc BSc MSc और BMS जो कैंडिडेट है वो इसमें एलिजिबल रहेंगे। 2 फरवरी से 17 फरवरी तक इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे जाएंगे। इसमें अप्रैल 2021, जुलाई 2021, अक्टूबर 2021 इसके लिए जो बैच है उसके लिए यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जाके इसको ओपन कर सकते हैं और वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो CCS प्रशिक्षण हेतु प्रोग्राम होगा उसके लिए आपको जो जुलाई का सत्र है उसके लिए आपका एडमिशन होगा, जिसमें कि अप्रैल 2021 तथा अक्टूबर 2021 2 सत्र हैं, उन दोनों का इसमें एग्ज़ाम जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने बताया एग्ज़ाम के बारे में 100 MCQs रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहेगी, 2 घंटे का इसका टाइम रहेगा, और एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का इसमें रहेगा। परीक्षा केंद्र है वो SAMS द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर बता दिया था। ऑनलाइन इसके आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे, 17 तारीख लास्ट डेट रहेगी इसकी। अब इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो भी 40 अंक का इसमें बताया है। ये सभी मैं ओवरव्यू आपको पहले बता चुका हूँ। अब इसमें मेन और इम्पोर्टेंट बात आती है, अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं 6 मंथ का कोर्स या फिर डायरेक्ट ज्वाइन अगर आप कर लेते हैं तो उसके लिए आपको 3 साल तक आपको वहाँ पर रहना रहेगा। अगर आप 3 वर्ष के बीच में अगर इसको छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का इसमें बॉन्ड है वो फिलअप करना रहेगा। अगर आप जैसे 6 मंथ का ट्रेनिंग करने के बाद भी अगर छोड़ते हैं तो भी आपको 2 लाख रुपए वहाँ पर पे करना रहेगा। अगर आप पूरा 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपसे बॉन्ड से फ्री हो जाते हैं, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं, आपसे कोई भी बॉन्ड नहीं लिया जाएगा। प्रवेश करने के टाइम पे आपको 15,000 रुपये है वो इग्नू के नाम पे आपको DD बना के देनी है। लास्ट में आपको वो जो किस्त होगी उसके साथ में आपको वापस ये मिल जाएंगे। स्टाइपेंड के रूप में आपको 10,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। अगर छात्रावास की सुविधा लेते हैं तो वो छात्रावास का जो शुल्क है वो काट कर आपको दे दी जाएगी। अगर आप पूरा वहाँ पर रहना खाना मिलता है तो आपको कोई भी वहाँ पर फीस नहीं मिलेगी। अगर आप MP के कैंडिडेट हैं तो ये आपको रिजर्वेशन कैटेगरी है उसके अंदर शामिल किया जाएगा, अदरवाइज आपको जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके अंदर शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षण अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको 500 रुपये का स्टाम्प पेपर आपको और 2 लाख रुपए का उसके ऊपर बॉन्ड है वो साइन करके वहाँ पर देना रहेगा। अगर आप 6 माह के प्रशिक्षण पूर्व करने एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर पदस्थापना उपरांत निरंतर न्यूनतम 3 वर्ष कार्य संपादन की सहमति का उल्लेख हो, ये सभी उसके अंदर होना चाहिए कि आप 6 महीने की ट्रेनिंग और 3 साल आप वहाँ पर काम करोगे। अगर उसके बीच में अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको 2 लाख रुपए वहाँ पर भरना रहेगा। अगर आप डायरेक्ट CCS कोर्स कंप्लीट करने के बाद में, जैसे कि आपने ड्यूरिंग स्टडी के टाइम पे आप कर लिया था और उसके बाद में अगर आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो भी आपको 500 रुपये के बॉन्ड पेपर साइन करना रहेगा 2 लाख रुपए का, और उसमें भी 3 साल का उसमें काम करने का आपको सब कुछ मेंशन करवाना रहेगा।
आपको मेडिकल फिटनेस है वो ज्वाइनिंग के 15 दिन के अंदर आपको देना रहेगा। और वहाँ पर अगर कोई संविदा NHM जो कर्मचारी अगर ज्वाइन करना चाहता है तो उसको पहले NHM का वहाँ से जो रेजिग्नेशन लेटर है वो वहाँ से अप्रूवल करवा के और वो वहाँ पर उनको देना रहेगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है 15.4, अगर आपकी प्रोविजनल पोस्टिंग होती है तो आपको 15,000 रुपये दिया जाएगा। अगर आपकी परमानेंट पोस्टिंग हो जाती है तो आपको फिर 25,000 रुपये वहाँ पर दिया जाएगा। जैसे ही आपके पास CCS सर्टिफिकेट वाले जो कैंडिडेट हैं अगर जाएंगे तो उनकी स्टार्टिंग में प्रोविजनल पोस्टिंग होगी तो उनको भी 15,000 रुपये दिया जाएगा और बाद में जैसे ही परमानेंट हो जाएगी तो उनके 25,000 रुपये यहाँ पर कर दिए जाएंगे। ये थोड़ा सा अलग है MP का कि ड्यूरिंग जो कोर्स है उनको भी सैलरी नहीं देते हैं। बाकी अदर जो स्टेट की बात करें जैसे UP के अंदर है वो पूरी वहाँ पर जो सैलरी है वो देते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो है पूरा समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री सेवा है और सबसे पहले आपको बिल्कुल फुल और ऑथेंटिक न्यूज़ आपको यहाँ पर दी जा रही है। थैंक यू फ्रेंड्स।